और आपको बता दें, अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की अहम बैठक में बड़ा फैसला लिया गया। ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और ट्रस्टी अनिल मिश्रा के इस्तीफे स्वीकार किए गए। ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष स्वामी गोविंद देव गिरी ने बताया कि चढ़ावा चोरी की घटना से ट्रस्ट आहत है और इसी वजह से तय समय से पहले बैठक बुलाई गई। उन्होंने कहा कि ये बैठक बेहद दुखद परिस्थितियों में हुई है। ट्रस्ट के नियमों के अनुसार दोनों के इस्तीफे स्वीकार किए गए। फिलहाल ट्रस्ट की जिम्मेदारी कृष्ण मोहन को सौंपी गई और वो आगे का कामकाज संभालेंगे। साथ ही ट्रस्ट ने साफ किया है, मामले में दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और इससे जुड़ी अपडेट भी आपको बता रहे हैं। चंपत राय का इस्तीफा मंजूर हुआ है और चंपत राय की जगह नए ट्रस्टी रिटायर्ड आईएफएस कृष्ण मोहन को कार्यवाहक महासचिव बनाया गया है। कृष्ण मोहन दलित समाज से हैं। चढ़ावा चोरी के बाद भी पहली बैठक 3 घंटे तक चली। बैठक के बाद कोषाध्यक्ष गोविंद देव गिरी बोले, चंपत राय ने कहा, जब तक अपराधी पकड़े नहीं जाते तब तक पद पर रहना सही नहीं है। जो कुछ हुआ वो कष्टदायी है, इससे हम सभी दुखी हैं। चढ़ावा चोरी लज्जाजनक घटना है। बैठक में ट्रस्टी के पराशर ने कहा कि त्यागपत्र देते इसे स्वीकार करना ट्रस्ट के संविधान में, इसलिए इस्तीफा स्वीकार किया गया। 22 जुलाई को ट्रस्ट की फिर बैठक होगी। कृष्ण मोहन ने कहा, चढ़ावा चोरी के आरोपियों को सजा दिलाएंगे। प्रबंधन की कमियों का फायदा उठाया गया, कमियों को दूर करेंगे ताकि दोबारा ऐसी घटना ना हो। समाज में अविश्वास है, विश्वास को दोबारा स्थापित करेंगे। तो वहीं आपको बता दें, ट्रस्ट की अगर आप 5 बातें देखिए, ट्रस्ट को दान के जरिए 3264 करोड़ रुपए मिले। इनमें से 2370 करोड़ रुपए मंदिर निर्माण और अन्य कार्यों पर खर्च किए जा चुके हैं। ट्रस्ट की स्थापना से लेकर 31 मार्च 2026 तक श्रद्धालुओं से 582 करोड़ रुपए का चढ़ावा राशि प्राप्त हुआ। इसमें से 391 करोड़ रुपए ट्रस्ट के संचालन और अन्य खर्चों पर खर्च किए गए। बाकी राशि बैंक में सुरक्षित है। एसआईटी की रिपोर्ट के बाद ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और ट्रस्टी अनिल मिश्रा ने पद से इस्तीफा दिया। ट्रस्ट ने निष्पक्ष जांच के लिए दोनों के इस्तीफे स्वीकार कर लिए हैं। गोपाल नागरकट्टे का नाम विशेष आमंत्रित सदस्यों की सूची से हटाने का लिया गया है। इस जवाबदारी के निर्वहन करते समय मेरी कुछ प्राथमिकताएं होंगी। पहली, इसमें जो भी दोषी हैं, इस प्रकरण में जो भी दोषी पाए जाएंगे, हमारा आग्रह रहेगा उन सभी को न्यायोचित ढंग से जो भी उनको सजा मिलनी है मिले। इसके लिए हम बहुत आग्रही रहेंगे। इस प्रकरण में जो हुआ है उससे हम सभी आहत हैं, सभी को कष्ट हुआ है, राम भक्तों को कष्ट हुआ है। अब इस में कहीं ना कहीं प्रबंधन और संचालन में कुछ कमियां रह गई थी, जिसका फायदा लोगों ने उठाया। तो मेरा ये पहला प्रयत्न होगा कि वो जितनी त्रुटियां, कहीं जहां कहीं भी लूप होल्स हैं, कहीं भी कहीं छूटा हुआ है, उसको सबसे पहले बंद करना। इस प्रकार की पुनरावृत्ति न हो भविष्य में, इसका मैं पूरा प्रयत्न करूंगा। हम सबको सबसे बड़ा दुख ये था कि जिस परिस्थिति का सामना आज पूरे समाज को करना पड़ रहा है वो अत्यंत वेदनादायक है। भगवान श्री राम लला का मंदिर 500 वर्षों के अत्यंत बड़े संघर्ष के पश्चात, अनगिनत बलिदानों के पश्चात बना। इसके लिए लोगों ने अपने प्राणों की परवाह नहीं की, अपने करियर की परवाह नहीं की, परिवारों की परवाह नहीं की। और उस मंदिर के बनने के पश्चात यह जो यहाँ पर चढ़ावा चोरी का कांड हुंडी के दान पात्रों के क्षेत्र में गिनती के समय हुआ है, यह हम सब लोगों के लिए अत्यंत लज्जाजनक स्थिति है। हम सब लोग इससे आहत हैं, हम दुखी हैं। और राम मंदिर चढ़ावा केस में एसआईटी रिपोर्ट सार्वजनिक हुई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे, 6 आरोपी सीसीटीवी में चढ़ावे में हेराफेरी करते दिखे। रामलला के चढ़ावे में सेंध पर एसआईटी का ये बड़ा खुलासा हुआ है। एसआईटी रिपोर्ट में 8 आरोपियों की भूमिका संदिग्ध है। 6 आरोपी सीसीटीवी फुटेज में हेराफेरी करते दिखे हैं। वित्तीय दस्तावेज और बरामदगी में अहम सबूत मिले हैं। सुरक्षा व्यवस्था की 9 बड़ी खामियां उजागर हुई है। गणना कक्ष की निगरानी में लापरवाही बनी है चोरी की बड़ी वजह। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां एसआईटी रिपोर्ट में 8 आरोपियों की भूमिका संदिग्ध है। एंट्री एग्जिट पर तलाशी की व्यवस्था नहीं है। जेब रहित वेशभूषा का नियम लागू नहीं है। कुल मिलाकर अगर आप इस पूरे घटनाक्रम को देखें तो ऐसे में अब कहीं ना कहीं कई सारे सवाल जो हैं वो खड़े होने लगे हैं। बहरहाल अब इस पूरे मामले में आपको बता दें कि
डिलीट सीसीटीवी फुटेज जो है वो पुलिस ने रिकवर कर लिए हैं। जेल में 5 आरोपियों से पूछताछ भी की गई और वर्षा मेरी होगी ज्यादा जानकारी के लिए इसी खबर पर मेरे साथ। वर्षा, देखिए इस पूरे केस की अगर सबसे महत्वपूर्ण कड़ी सीसीटीवी फुटेज है तो ये कहना गलत नहीं होगा, ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी। और कहा यह जा रहा है कि अब सीसीटीवी फुटेज को रिकवर कर लिया गया है और अब इसी के बिना पर बहुत सारी चीजें पता चल रही है। मतलब इतना बड़ा मंदिर और वहां पर जो लोग आएंगे जाएंगे, जो मतलब दान पात्र में, वो बिना पॉकेट रहित कपड़े भी नहीं पहनेंगे। मतलब बिल्कुल ही ऐसा था कि पूरी प्लानिंग की गई थी इसके लिए, अब ऐसा लग रहा है। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से ये एसआईटी रिपोर्ट अब सार्वजनिक की गई है, प्राथमिक रिपोर्ट में 6 लोग पूर्ण तरीके से दोषी करार दिए गए। 8 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, 2 लोग और संदिग्ध गतिविधि उनकी लगातार देखी गई है। लेकिन जिस तरीके से एसआईटी ने इस प्राथमिक जांच रिपोर्ट को सामने रखा है, इसमें सोचिए कि कहीं ना कहीं जिस तरीके से जिम्मेदार अधिकारियों के बारे में लगातार जो चर्चा लगातार की जा रही थी, वो बड़े नामों का खुलासा होता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, चंपत राय को लेकर लगातार लोग चर्चा कर रहे थे, लेकिन एसआईटी की रिपोर्ट में कहीं भी चंपत राय का नाम नहीं है, लेकिन हर जगह अनिल मिश्रा का नाम है। कैसे अनिल मिश्रा ने इन लोगों की भर्ती कराई, कैसे जुगाड़ लगाया, और साथ ही साथ अब जब एसआईटी ने रिपोर्ट रखी है तो ये बताया है कि किस तरीके से जो व्यवस्थाएं लागू थी, चाहे वो कपड़े को लेकर व्यवस्थाएं की गई हो कि बिना जेब वाले कपड़े पहनकर अंदर जाना हो, जांच करने के बाद उनको अंदर जाने की अनुमति मिलनी चाहिए, इन सभी चीजों मानकों को दरकिनार किया गया था, जिसकी वजह से ये चोरियां हुई हैं। लगातार जिस तरीके से सीसीटीवी फुटेज की रिकवरी की गई है उसके बारे में बताया गया कि आखिर रिकवरी में किस तरीके से 70 जगह संदिग्ध गतिविधि नजर आई है और पूरी तरीके से जिस सीसीटीवी के बारे में लगातार कहा जा रहा था कि वो गायब है, उस पूरी रिकवरी होने के बाद ये सारी चीजें सामने। ये प्राथमिक रिपोर्ट है, प्राथमिक रिपोर्ट के अनुसार इस तरीके के फैसले लिए हैं। देखिए, आज जिस तरीके से बैठक थी, इसमें नित्य गोपाल दास के जो उत्तराधिकारी की तरफ से भी एक बयान सामने आया था, जिसमें उन्होंने कहा कि चंपत राय को लेकर चर्चा हुई है लेकिन अनिल मिश्रा का नाम कहीं भी नहीं है। इसका मतलब ये साफ था कि एसआईटी रिपोर्ट जब वहां पर रखी गई थी तो अनिल मिश्रा की पूरी संदिग्ध गतिविधि नजर आने की वजह से, उनके द्वारा लगातार लोगों की भर्ती कराने की वजह से और उनको विशेष जिम्मेदारी दी गई थी, इसकी वजह से शायद अनिल मिश्रा के नाम को लेकर कोई भी बात आज इस बैठक में नहीं की गई और पूरी तरीके से ये माना जा रहा है कि अब चंपत राय का जो नाम सामने लगातार आ रहा था, उनका नाम कहीं भी एसआईटी रिपोर्ट में नहीं है। पूरी तरीके से देखिए, नैतिकता के आधार पर उन्होंने इस्तीफा दिया है क्योंकि उनको जिम्मेदारी दी गई है। और जिस तरीके से गोविंद गिरी ने बयान दिया था, उन्होंने भी साफ कहा था कि चंपत राय, अनिल मिश्रा के जो इस्तीफे हुए नैतिकता के आधार पर हुए और नैतिकता के आधार पर ही जो आज रिपोर्ट सामने आई है, जो राम मंदिर ट्रस्ट की तरफ से प्रेस रिलीज और एसआईटी की रिपोर्ट सामने आई है, उसमें भी एक ही बात है, चंपत राय का इस्तीफा नैतिकता के आधार पर उन्होंने दिया और जब कोई इस्तीफा देता है तो एक्सेप्ट जरूर किया जाता है। तो एसआईटी की रिपोर्ट तो बहुत सारे खुलासे करते हुए नजर आ रही है। एसआईटी की रिपोर्ट तो देखेंगी तो शायद आपको नजर आएगा कि किस तरीके से इन लोगों का काम लगातार जारी था और कैसे कैसे राम मंदिर चढ़ावे की जो चोरी है ये लगातार करते थे। ये खाने के पैकेट अंदर ले जाया करते थे, उसके जरिए ये पैसों का गमन किया करते थे, ये नोट की गड्डी में से पैसे निकाला करते थे, ये किस तरीके से अपने पॉकेट के जरिए ये पैसों को लेकर जाया करते थे। मतलब एक एक चीजें एसआईटी की रिपोर्ट में साफ किया गया। ये प्राथमिक रिपोर्ट है, अंतिम रिपोर्ट 15 जुलाई को सौंपी जाएगी और उसमें भी बहुत सारे खुलासे होंगे। लेकिन एक बात तो साफ है इस एसआईटी की रिपोर्ट में कि अनिल मिश्रा को पूरी तरीके से जिम्मेदार माना जा रहा है। इस एसआईटी की रिपोर्ट में उनके ऊपर बड़ा सवाल ये एसआईटी की रिपोर्ट खड़ा कर रही है। बिल्कुल। अच्छा वर्षा, देखिए एक चीज और जो पॉइंट करने वाली है, ट्रस्ट की स्थापना से लेकर 31 मार्च 2026 तक श्रद्धालुओं से 582 करोड़ रुपए चढ़ावा राशि प्राप्त हुई। इसमें से 391 करोड़ रुपए ट्रस्ट के संचालन और अन्य खर्चों पर खर्च किए गए, बाकी राशि बैंक में सुरक्षित है, ये जानकारी भी सामने आ रही है। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से ट्रस्ट ने पूरा ब्यौरा दिया है, एक एक दिन का, एक एक समय का ब्यौरा दिया है कि आखिर कब कितने पैसे खर्च किए गए, कब किस तरीके से धनराशियों को कहां कहां लगाया गया है और जो दान की धनराशि आ रही थी उसको पूरी तरीके से मंदिर संचालन में लगाया जा रहा था और करोड़ों की धनराशि मंदिर संचालन में अभी तक लगाई गई है। इसके साथ साथ आज ट्रस्ट ने लगभग 2800 ऐसी वस्तुएं सामने मीडिया के रखी जो मंदिर में दान की गई थी। मतलब जो लोग अभी तक कह रहे थे कि दान की चीजें गायब थी, चाहे वो सोने की बात हो, चाहे बिल्कुल, और कहीं ना कहीं वर्षा इस पर लगातार नजर रहेगी। बड़े खुलासे हुए हैं और आपने भी एक्सप्लेन किया है। बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए।
बढ़ते आगे, महाराष्ट्र में नकली दूध गिरोह पर सबसे बड़ी कार्रवाई हुई है।